नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश भागी फिल्म में और मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। सुखमय जीवन के लिए शास्त्रों में कई महत्वपूर्ण सूत्र बताए गए हैं और इनके पालन से हमारे जीवन में कभी भी दुख नहीं आते या फिर कभी कोई अनहोनी जो है वो नहीं होती है। गरुड़ पुराण में मनुष्य के जीवन और मृत्यु के बारे में बताया गया है। जब इंसान आकस्मिक संकट से घिर जाता है तो बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। ऐसे में क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं, उसको लेकर आज इसी विषय पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे और इस विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्था अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी प्रणाम, आपको बहुत स्वागत है आपका। जय आयुष्मान श्री राम, जय राम, जय राम, मेरे राम की जय हो। बिल्कुल, तो आचार्य जी का रुख करेंगे और इस विषय के बारे में विस्तार से उनसे जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपके मन में कोई शंका है या फिर आपके जीवन में भी कुछ परेशानी चल रही है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आचार्य जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। इसके लिए हम हमारा जो नंबर है वो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, जिस पर आप कॉल कर सकते हैं 01207153 01207153 और बिना देरी के आचार्य जी का रुख करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आचार्य जी गरुड़ पुराण में कई ऐसे जो है कि उपाय बताए गए हैं, साथ ही ये भी बताया गया है कि मनुष्य के जीवन से लेके उसकी मृत्यु तक क्या कुछ संकट जो है उस पर आ सकते हैं। तो ऐसे में कोई भी संकट या कोई अनहोनी जो है वो ना हो जीवन में या फिर कोई दुख ना आए, इसके लिए क्या कुछ उपाय बताए गए हैं, क्या कुछ करना होगा? देखिए, आपने बड़ा अच्छा प्रसंग रखा है कि जीवन में व्यक्ति सब कुछ होने के बाद भी उसको आकस्मिक संकट घेर लेते हैं। इसके पीछे क्या कारण होता है और उस मुश्किल के समय में बाहर निकलना कैसे संभव होगा। आकस्मिक घटनाओं का सीधा संबंध हमारे कर्मों से होता है। जो इंसान अपने जीवन में बुरे कर्म करता है, दुराचारी व्यक्ति होता है, उसके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं जो कल्पना भी नहीं कर सकता। ऐसी घटनाएं उसको घेर लेती हैं और उस चक्रव्यूह से बाहर निकलना उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। अब क्या है कि प्रायश्चित करता है कि मैं क्या करूं, कैसे निकलूं, मैंने गलती की, मैंने ये किया, लेकिन वो तब सोच रहा है जब सब कुछ वो अपना जीवन का अच्छा उजाड़ चुका होता है। ऐसे में अपने जीवन को सही तरीके से संकट से निकलने के लिए क्या हमें नियमित रूप से कर्म करने चाहिए, इसको लेकर के आज जो प्रसंग रखा है ये बहुत सराहनीय है और मैं समझता हूं कि इसको संपूर्ण दर्शकों ने आत्मसात करने पर सभी को लाभ मिलने वाला है। जैसे सबसे पहले तो बात करेंगे अचानक दुर्घटना को दूर करने के लिए घर में नियमित रूप से सुबह शाम कपूर जलाना चाहिए। ये अंकुर जी, कपूर को बड़ा लोग सरल मानते हैं कि अरे ये तो क्या कपूर है, लेकिन ये बहुत बहुत पावरफुल चीज होती है। घर के बाहर जाते समय कभी भी किसी आपस में या किसी परिवार से लड़ झगड़ के नहीं जाना चाहिए जी। और रोजाना सुबह शाम परिवार में हनुमान चालीसा का पाठ होना चाहिए। घर से बाहर जाने से पहले मीठा खा करके जाना चाहिए। और कई लोगों को ये ध्यान नहीं है कि दोनों पाठ जब मिलते हैं, दोनों पाठ कहते हैं संध्या के समय जी। सुबह जैसे संध्या दिन और रात्रि का शुभारंभ हो गया, दोनों पाठ हो गया। सुबह, रात्रि और दिन का संयोग होता है, तो दोनों पाठ मिलते समय सोना नहीं चाहिए, उस समय खेलना नहीं चाहिए, सफर भी नहीं करना चाहिए, 10 मिनट रुकना चाहिए जी। संभोग आदि नहीं करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, बुरे विचार मन में मस्तिष्क में नहीं लाना चाहिए और सूर्य जो अस्त हो रहे हैं उनको प्रणाम करके दिन भर की अपनी गलतियों पर विचार करते हुए सुधार करने का वादा करना चाहिए और जो गलती हुई उसके लिए क्षमा याचना करना चाहिए जी। एक अंकुर जी जिनके दरवाजों के कब्जे टाइट हो जाते हैं,
तो गेट खोलते हैं तो ची ची चू चू करते हैं, जी। वो बहुत अशुभ होता है। इसलिए उसमें तेल लगाते रहना चाहिए, बिल्कुल। तेल डालते रहना चाहिए। वास्तु के मुताबिक दरवाजों की आवाज आना हम्म। अशुभ माना जाता है। जी। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनको गरुड़ पुराण में जन्म से लेकर मृत्यु तक बताया गया। और आकस्मिक संकट यदि गिर जाते हैं हम्म। तो बाहर निकलने के पहले से ही ये उपाय है कि भगवान से ऐसी प्रार्थना करते हुए, जी। इंसान को कुंडली के ग्रह चाल के कारण ये सब होता है। हम्म। और ग्रह चाल तब आपके प्रभावी होते हैं जब कर्म भी वैसे हो जाते हैं। जी। ग्रह चाल कितने ही क्रूर को ना हो, हम्म। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो कोई प्रभाव किसी प्रकार का नहीं हो पाता है। आचार्य जी, कई बार ये देखने को और सुनने को मिलता है कि जो लोग बहुत अच्छे होते हैं, जो सबके साथ अच्छे से पेश आते हैं, जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, हमेशा सबका भला सोचते हैं, उन लोगों के साथ और उन लोगों के जीवन में जो बहुत ज़्यादा परेशानियां देखने को मिलती हैं, एक ना एक दुख और कष्ट उन्हें होते हैं, तो ऐसे में उन लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। और बात सही है कि ये सही बात है कि अच्छे कर्म करने वाले व्यक्तियों को क्यों कष्ट होता है। और ये कष्ट इसलिए होता है कि उनके छोटे मोटे जो भी कोई गलती होती है वो बहुत शीघ्र दूर हो। और जिसको कष्ट वो मतलब कहीं जाने अनजाने में गलती हो रही है, आध्यात्म व्यक्ति है और धर्म की बात करता है, अच्छे लोगों का साथ है, तो फिर वो परमात्मा चाहते हैं कि जो छोटा मोटा कष्ट है उसको निकाल करके और इसको स्वर्ग जैसा जीवन दिया जाए। लेकिन ये याद रखिएगा, संगत का बड़ा प्रभाव होता है। व्यक्ति की संगत अच्छी ना हो तो व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है। इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखें कि संगत यदि अच्छी नहीं है तो बड़ा प्रभाव होता है। जी। संगत अच्छी है तो फिर बुरे कर्म भी अच्छों में तब्दील हो जाते हैं और व्यक्ति के बुरे कर्म समाप्त हो जाते हैं। और अच्छा व्यक्ति बहुत बुरे व्यक्ति के साथ बैठने लगा तो व्यक्ति उसको भी दुष्टमय व्यक्ति बना देता है। जी। संगत का बड़ा प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल 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 आचार्य जी, संगत का भी बहुत प्रभाव पड़ता है किसी व्यक्ति पर, और इसीलिए कहा जाता है कि अपने आसपास जो लोग हैं आपके, वो अच्छे लोग होने चाहिए जिससे कि आपको कुछ सीखने को मिले। ठीक है आचार्य जी, इसके साथ ही हमारे दर्शक भी हमारे साथ जुड़ना शुरू हो गए, उनका भी रुख कर लेते हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं आचार्य जी से। हाँ नमस्कार, मैं जयपुर से ओम प्रकाश बोल रहा हूँ। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। जी, मैं गुरुजी से ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे एक मित्र हैं, उनका नाम है शिवचरण जी गुप्ता। उनके घर के अंदर बड़े परेशानी रहती है, परिवार में बनती नहीं है, फाइनेंस वगैरह की दिक्कत रहती है। तो गुरुजी उनके जन्म तारीख वगैरह तो नहीं है, वो देख के मेरे को बताए क्या उपाय करें जो उनके घर में सुख शांति हो और परिवार में एक रूपता बनी रहे। ओम प्रकाश जी, आपका बहुत स्वागत है। और मैं अंकुर जी बताना चाहूंगा कि ओम प्रकाश जी अपने कार्यक्रम को प्रतिदिन देखने वाले व्यक्ति हैं जी। वो एक अलग बात है कि जब जरूरत होती है तभी बात करते हैं, रोज ये नहीं करते हैं, लेकिन प्रतिदिन कार्यक्रम को देखते हैं। और इन्होंने कई बार अपने मुख से बतलाया है कि इनको हमारे बताए गए टिप्स को, उपायों को लेकर के काफी हद तक जो है लाभ प्राप्त हुआ है जी। और काफी हद तक इनको कई प्रकार के फायदे भी हुए हैं। तो बड़े अच्छी बात है कि अपने मित्र के लिए भी पूछ रहे हैं। आपके मित्र को हम बताना चाहते हैं कि ये श्रीमान जी, इनके घर में जब प्रवेश करते हैं तो इनके प्रवेश करने के बाद लेफ्ट साइड में इनका दरवाजा और वहां लेट बाथरूम बने हुए हैं। और फिर उसके बाद चौक में प्रवेश करते हैं और इनके किचन के पास भी बगल में राइट साइड में वहां लेट बाथरूम बना हुआ है। कुल मिलाकर के वास्तु घर का बिगड़ा हुआ है और वहां सीढ़ियों के सामने लेट बाथरूम इन्होंने बना रखा है, जो इनका घर का हम देख पा रहे हैं। इनके कोई भी तांत्रिक आसुरी हवा या किसी भी प्रकार की ऊपरी हवा का प्रयोग दिखाई नहीं दे रहा है, ना पितरों का कोई संयोग बन रहा है पितर दोष का, और ना किसी प्रकार का कोई किया करा है। इनको केवल मात्र जो है वास्तु उससे प्रभावित होने के कारण घर में अशांति हो जाती है,
काफी मेहनत और परिश्रम करने के बावजूद भी एक सफलता की सीढ़ियों पर नहीं चढ़ पा रहे हैं। संतान और परिवार में सुमति नहीं बन पाती है। इसलिए इनको कहिए कि अपने प्रवेश द्वार से चल करके 2 स्वास्तिक बनाएं। पहले प्रवेश द्वार पे बनाएं और फिर जहां गणपति को स्थापना कर रखी है वहां उनकी राइट साइड में पंचमुखी हनुमान जी आशीर्वाद देते हुए एक चित्र लगा दें। तो फिर ये एकदम ठीक ठीक होने लगेगा। लेकिन 1-2 महीने में नहीं, साल 6 महीने में प्रभाव दिखता है, यानी 2-3 महीने में प्रभाव दिखने लग जाएगा। बड़ी मंगल शुभकामना। जी बिल्कुल। और भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं आचार्य जी, उनका भी रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आप आचार्य जी से। हेलो जी नमस्कार, बताइए। हाँ जी, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। प्रशांत नाम है बच्चे का, हमारे का। जी स्वागत और है। बच्चा अत्यंत प्रतिभाशाली है, लेकिन अध्ययन की ओर आकर्षित न होके वो दूसरी तरफ उसका दिमाग डाइवर्ट हो रहा है और पढ़ने में उसका ध्यान नहीं है। कोई बताएं आप किस तरह वो अध्ययन के प्रति वापस आए अपने। आपका बहुत स्वागत है। प्रशांत 2 बहन भाई होते हैं। आपका मकान पूर्व में दिखता हुआ है। प्रशांत का ध्यान इधर उधर कभी भी नहीं जाएगा। वो व्यक्ति लड़का बहुत बहुत सुंदर विचार वाला है। थोड़ा संगत को परिवर्तन कराइए, क्योंकि संगत के कारण ये प्रभावी रूप से काम करने लगा। उनके प्रभाव में संगत ठीक होने के बावजूद घर परिवार का माहौल भी ठीक है और संगत ठीक नहीं है। संगत को बदलिए। संगत बदलते ही सब कुछ ठीक होने लगेगा। देखिए, मैं आपको सभी दर्शकों को अंकुर जी बताना चाहेंगे जी कि गणपति जो हैं उनके देखो कितना बड़े कान हैं, छाजले जैसे कान हैं और महाराज नाक देखो कितनी बड़ी सूंड है। लोग देखते ही डर जाए। जी लेकिन संगत किनकी की उन्होंने? लक्ष्मी जी और सरस्वती जी के मध्य बैठ गए। तो जैसे लक्ष्मी जी सरस्वती जी की पूजा होती है तो गणपति की भी पूजा होती है, क्योंकि वो विशेष दिखते हैं उनके बीच में। और संगत का बड़ा प्रभाव पड़ता है। संगत अच्छी रखनी चाहिए। जहां संगत का प्रभाव जरूर पड़ता है, गलत संगत मिलते ही अच्छा व्यक्ति भी गलत हो जाता है। जी निश्चित रूप से ये प्रतिभाशाली बच्चा है, बहुत आगे जाएगा। इसकी संगत पर ध्यान दीजिए प्लीज। और शनिवार के दिन सरसों के तेल एक दीपक में डाल के, मिट्टी के दीपक में, और 7 बार उसारें, आड़ी बत्ती रख करके और जला के घर के लेफ्ट साइड में रख दें में, तो धीरे धीरे वहां से छुटकारा मिलेगा। बड़ी मंगल शुभकामना। जी बिल्कुल। और भी दर्शक हमारे साथ है आचार्य जी, बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं। डिप्टी सैनिक है, मैं लड़की के बारे में पूछ रहा हूँ। उसका जन्म है 14 अगस्त 1984 और रात के 11:15 बजे का समय है। जन्म स्थान उसका सुजानगढ़ है। तो उसके कुंडली में केतु का और अंगारक योग, उसका सर में बहुत भयंकर दर्द रहता है। तो उसका कोई स्टोन हो या कोई इलाज हो तो वो बताएं। उसका नाम है डिप्टी सैनिक। आचार्य जी, आपके चरणों में मेरा सत नमस्कार। आयुष्मान श्री राम, जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप इनके लिए करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अंगारक योग निश्चित रूप से बना हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अंगारक योग मानसिक बेचैनी, अशांति और शरीर में घबराहट, उच्चाटन जैसी स्थितियां पैदा करता है। और ये बात सही है कि सिर में दर्द पैदा करता है, हाथ पैरों में दर्द करता है, जोड़ों में दर्द पैदा कर देता है, बेचैनी पैदा कर देता है। ऐसे में आप कृपा करके इनको मोती धारण करा दीजिए और मोती 7.25 रति के करीब पहनाइए, उससे ऊपर नहीं, और चांदी में धारण करा दीजिए। यदि नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं। आप इनको सोमवार के दिन 1.25 किलो चावल इनके सिराने सोते समय तांबे के बर्तन में रख दें और सुबह उन्हें उबाल करके ठंडा करके घी बूरा डाल करके सफेद गायों को खिलाएं, 5 गायों को। ऐसा 5 सोमवार करने से ये ठीक हो जाएंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। बड़ी मंगल शुभकामना आपको। बिल्कुल बिल्कुल। और भी दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आप। नारायण नाम है जी। जन्मदिन तो मालूम नहीं, गाँव बूटाटी जन्म हुआ। क्या जानना? देखिए, आप 2 और 3 बहन भाइयों का संयोग बनता है। आपका मकान पूरब और पूरब नहीं, उत्तर पश्चिम को मकान दिखता हुआ है और मकान में किसी प्रकार का कोई दोष नजर नहीं आ रहा, किसी प्रकार का कोई किया कराया नहीं आ रहा। पर अपने व्यक्तिगत निर्माण के लिए निरंतर संघर्ष करने के बाद भी संतान को लेकर के चिंतित रहते हैं।
और घर परिवार में सब कुछ होने के बाद भी बनते हुए कार्य अचानक अवरुद्धता की स्थिति में तब्दील हो रहे हैं। इसके लिए बिल्कुल नहीं डरना। गंगा जल गौमूत्र लीजिए और पीले फूल से प्रतिदिन फर्श पर घर में छिड़किए और संध्या के समय गूगल धूप की धुआं कीजिए। अवश्य आपको ठीक होगा। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी बिल्कुल। आचार्य जी, और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कॉलर्स हमारे साथ हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आप? आवाज मिल पा रही है आपको? बीकानेर से। जी स्वागत है आपका, बताइए। बेटी के बारे में पूछना है जी। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 13 नवंबर 1997। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है, बताइए। जन्म स्थान बता दीजिए और समय बता दीजिए। उसका समय है शाम के 4:20, बीकानेर राजस्थान। जी, क्या जानना चाह रहे हैं? एक तो इसकी शादी कब होगी, दूसरा इसका और किस दिशा में होगी, किस तरह का लड़का और परिवार मिलेगा और क्या उपाय करना चाहिए? जी राजेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। आप हमारे प्रतिदिन के दर्शक हैं। और अंकुर जी, आप देखिए, बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, बड़े सरल सहज भाव के व्यक्ति हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, प्रतिदिन कार्यक्रम को देखते हैं। आपको बताना चाहते हैं कि आप की बच्ची का कर्म क्षेत्र में बृहस्पति नीच का है और सूर्य की यहाँ महादशा वर्तमान में है और सूर्य इनका नीच का सप्तम भाव में बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में सूर्य त्रिकोण का स्वामी हो रहा है और सूर्य नीच का होना सप्तम भाव में पाप ग्रहों के अधिक होने के कारण इनका प्रभाव और इनका एक तरीके से ये कह सकते हैं कि दबदबा कम सा होता है। ऐसे में आपको अपनी बेटी के लिए कहीं भी टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। आप कृपालु प्रतिदिन बेटी को कहें कि ये स्नान आदि से जब करें तो हल्दी का पाउडर पानी में डाल करके स्नान करें और उसके बाद हल्दी का तिलक लगाएं और एक लोटे में हल्दी की चुटकी डाल करके सूर्य को हल्दी युक्त जल का अर्घ दें। ऐसा नियमित रूप से करें, अवश्य सब ठीक रहेगा। बड़ी मंगल शुभकामनाएं हैं। जी बिल्कुल। आचार्य जी, और कॉलर्स हमारे साथ हैं, एक और कॉलर ले लेते हैं। बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आप? हेलो, राम राम पंडित जी। जी राम राम जी। पंडित जी, मैं मोनिका बोल रही हूँ पंजाब पठानकोट से। पंडित जी, मैंने पूछना था कि हमारे घर में गेट के बाहर ना 4-5 दिन से लगातार खून पड़ रहा है, तो ये बीच में रुक गया, कल फिर से ये शुरू हो गया पंडित जी। पता और ऊपर से ना मम्मी की सेहत ठीक जाती है और ना ही पापा की। तो पंडित जी, हमें डर सा लगता है कि ये कौन कर रहा है और क्यों, तो हमें कोई उपाय बताइए। खून के छींटे पड़ रहे हैं। बेटी, आप लाइन पर आइए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको जब मैंने उपाय बताया था तो उसके बाद ठीक हुआ था कि नहीं? पंडित जी, रुक गया था 2-3 दिन, तो फिर अभी फिर से शुरू हो गया। अब आप देखिए इसको। अब सामने अंकुर जी इनका मोनिका का जो इनके खून के छींटे घर पे आ रहे थे, हमने इनको एक उपाय बताया और इनने किया और 2-3 दिन इनको याद नहीं है, 1 सप्ताह से ऊपर इनके घर पे छींटे नहीं आए और उसके बाद में अब आने लगे हैं। तो उपाय हमारे कितने कारगर और कितने प्रभावी होते हैं ये सभी दर्शकों को मालूम भी है। हम चाहते ये हैं कि हमारे उपायों को आप आत्मसात करेंगे, अवश्य आपके और आपके भविष्य को उज्जवल बनाने में पूरे सहायक होंगे। बिल्कुल। हम बिल्कुल नहीं कहते कि हम भगवान हैं, हम कदापि नहीं कहते कि हमारी कई वाणी अंतिम निर्णय है, लेकिन उपाय बड़े कारगर होते हैं। आप कृपा करके बेटी उसी को दोहराइए, आपको फिर ठीक शीघ्र लाभ होगा। बड़ी मंगल शुभकामनाएं। जी चलिए आचार्य जी, और समय बहुत ज्यादा यहाँ पर निकल चुका है, आप फटाफट से राशियों का रुख कर लेते हैं। तो आइए हम सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि से। जी। आज मेष राशि के सभी जातकों को अपने लक्ष्य को पहले निर्धारित करना चाहिए, लेकिन अभी तक उस पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो फिर आप अपना लक्ष्य कैसे हासिल कर पाएंगे? इसलिए आज जो भी करें वो सोच समझ करके और शुरू करने की जरूरत है। धैर्य विवेक से निर्णय लें। और अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगली राशि का करते हैं वृषभ राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। वृषभ राशि के सभी जातकों को आज ज्यादातर समय खेल कूद में खर्च होने वाला है। यदि आप कोई शारीरिक खेल खेलते हैं
तो उसमें अच्छा समाचार सुनने को आपको मिलेगा। आज आपका मन बहुत आनंदित रहेगा। और अगली राशि का रुख करते हैं मिथुन राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। मिथुन राशि के दर्शकों को शादीशुदा जातकों के लिए विशेष रूप से आज का दिन बहुत शुभ रहने वाला है और आपके अपने साथी के साथ कहीं आसपास घूमने जाने का कार्यक्रम भी आज आप बना सकते हैं। आज का दिन दोनों के बीच मीठी यादों को लेकर के निकलने वाला रहेगा। और बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले दर्शकों के लिए। आज विद्यार्थियों को किसी ऐसे मित्र से मार्गदर्शन मिलेगा जिनसे उन्हें आशा नहीं होगी कि आपके भाई बहन का मित्र भी हो सकता है। हालांकि ये राय आपके बहुत कम काम आने वाली है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। पारिवारिक व्यापार में बड़ा लाभ मिलने के संकेत दिखाई देते हैं। कुछ नए समझौते आज हो सकते हैं। घर के सदस्य आपको लेकर बहुत प्रसन्न दिखाई देंगे। भाई बहन में से किसी एक का साथ आपको अपने काम में बहुत ज्यादा प्राप्त होने वाला है। और अब आगे बढ़ते और बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। जितना हो सके अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अन्यथा तबीयत बिगड़ सकती है। इसलिए जूस या इम्यूनिटी मजबूत करने वाली चीजों का सेवन करें। इससे आपकी तबीयत हमेशा ठीक रहने वाली है। और अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं तुला राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज घर में किसी बात को लेकर वाद विवाद होने की संभावना आपके साथ बनती है। ऐसे में बड़े बुजुर्गों के हस्तक्षेप से स्थिति संभल जाएगी, लेकिन मन में कटुता का भाव रहेगा। और अब बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले दर्शकों के लिए। सोशल मीडिया पर किसी मित्र के साथ आज आपकी कहा सुनी हो सकती है। बातों ही बातों में बात बढ़ भी सकती है। इसलिए हमारी सलाह यही है कि बात बढ़ने से पहले ही उसे संभाल लें तो ठीक रहेगा। और अब बात कर रहे हैं धनु राशि वाले सभी दर्शकों की। माता पिता को लेकर के आज भावुक आप हो सकते हैं। उनके कुछ स्पेशल करने का प्रयास आज हो सकता है। आज आपका उनके साथ कहीं आसपास घूमने जाने का कार्यक्रम बन सकता है। और अब आइए हम अगली राशि का रुख करते हैं मकर राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। सुबह के समय सिर दर्द की समस्या परेशान कर सकती है। जो अस्थमा के रोगी हैं वो आज के दिन विशेष अपना ध्यान रखें। घर में छोटा मोटा फंक्शन आयोजित आज हो सकता है जिसमें सभी की सहभागिता रहेगी। और अब आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। किसी प्रोजेक्ट पर आज आप काम कर रहे हैं तो आज के दिन उसमें कुछ अड़चने आएंगी। ऐसे में संयम से काम लेंगे तो स्थिति समझ जाएगी। सभी के बीच आपसी सहयोग में वृद्धि देखने को आज प्राप्त होती है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मीन राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज के दिन ऐसा महसूस होगा कि आपके परिवार वाले आपको समझने में असक्षम हैं, जिस कारण मन में उदासी का भाव आपके रह सकता है। ऐसे में किसी प्रकार के बुरे ख्याल मन में ना आने दें। इस प्रकार से यह है आज का हमारा अपना राशि फल। जी बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, आपने राशिफल बता दिया है। बार दर्शक जो हमारे साथ जुड़े उनकी समस्या का हल भी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी शुभ आशीर्वाद, शुभ प्रभात। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए भाग्यफल में इतना ही। आप बने रहें जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।